फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वो हाइड्रोलिसिस के बारे में है। और अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को अकाउंट में लें तो फिर ये सवाल हमसे इजी बनेगा। और यहीं पे 90% बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर इस क्वेश्चन को बनाने में हमें हेल्प करेगा। तो द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ ICl, IClF3 and BrF5 respectively gives। ऑप्शंस 4 हैं ए बी सी, है ना? आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइड्रोलाइज करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ICl, ClF3 एंड BrF5। अब समझिए, इन सभी को जब हम हाइड्रोलाइज करें, वाटर के साथ रिएक्शन कराए, ठीक है, तो होगा ये कि जो आयोडीन है उसके ऊपर है +1 चार्ज और क्लोरीन है उसके ऊपर है -1 चार्ज। यहाँ पर भी इसे भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर है +3 -1 और यहाँ है +5 एंड -1। तो जो माइनस वाले हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन लगेगा, डेट इज पहले वाले केस में आ जाएगा HCl, दूसरे वाले केस में आएगा HF और तीसरे वाले केस में आएगा HF। आप देख पा रहे हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंटैक्ट है। मेन फंडा यही है, डेट इज -1, है ना? डेट इज -1 -1 -1 एंड आयोडीन के ऊपर जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी इंटैक्ट रहना चाहिए और इसीलिए HiO बनेगा जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। फिर यहां बनेगा ClOH और इसका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी इंटैक्ट रहेगा, +3। नाउ Br यहाँ भी इंटैक्ट रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर और ये कुछ तो इस तरह का रहेगा। ये ध्यान दे, ये है +5। अब समझिए कि जो यहाँ HiO बना है वो टूट के बनेगा IO- +H+। यहाँ जो HClO2 है वो टूट कर बनेगा ClO2- +H+। एंड लास्टली जो हमारा HbRO3 है वो टूट कर बनेगा BrO3- एंड H+। तो जो हमारे आंसर्स हैं वो हैं IO-, ClO2- एंड BrO3-। तो ये मैच कर रहा है ए से मैच कर रहा है ए ऑप्शन जहां पे दिया हुआ है IO-, ClO2- एंड BrO3-। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, समझिए। शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है तो आप हर एक ऑप्शन में जाएं और जा करके ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे आयोडीन की, इधर क्लोरीन की और इधर ब्रोमीन की है, वही बाकियों में भी होना चाहिए। उसको चेक कर, जैसे एक चेक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो पहले वाले का ही चेक करें, तो हमें पता है पहले वाले में ये +1 आएगा, ये +3 आएगा और ये +5 आएगा, जो कि यहाँ भी फॉलो कर रहा है +1 +3 एंड +5। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर करके, जैसे अगर ऑप्शन बी को देखें, आइए बी को भी देख लेते हैं। बी में जो पहला वाला है ना, बी ऑप्शन का जो पहला वाला है, उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि ये कंसेप्ट कैसे काम करेगा। अब समझिए
कि जो आईओ3 माइनस है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयोडीन का वो +5 है। अब +5 और यहाँ आयोडीन चालू हुआ था, वो कहाँ से आया था? वो आया था आईसीएल से। अब आईसीएल तो +1 है, ये +1 से +5 कैसे बना? तो इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग है। इस तरह बाकी ऑप्शंस को भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, अच्छा लगा, तो मैं बोलूँगा कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पेयर्स को जोड़ चेक करें। मैंने जे एडवांस के सारे क्वेश्चन को ही सॉल्व करा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सा चैप्टर है। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।